क्या आपको पता है हम इंसानों की बॉडी चमकती है? और क्या आपको पता है हमारी बॉडी में 206 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा हड्डियां होती हैं? साथ ही क्या आपको पता है गालों में डिंपल मसल डिस्फंक्शन की वजह से आते हैं? और सुबह के वक्त हमारी हाइट कुछ इंचेस कैसे बढ़ जाती है? और क्या आप जानते हैं हम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर एक दूसरे को कहते हुए सुना होगा कि आप तो ग्लो कर रहे हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? और तो और क्या आपको पता है ह्यूमन बॉडी असल में चमकती है, यानी हमारी बॉडी लाइट को इमिट करती है? जी हाँ, बिल्कुल सच में। पिछली हुई रिसर्च से यह पता चला है कि ह्यूमन बॉडी असल में लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन इस लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मल आंखों से दिखने वाली लाइट से 1000 टाइम्स लो होती है और इसलिए ये नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देती। साइंटिस्ट का मानना है कि बॉडी के अंदर लगातार होने वाले केमिकल की वजह से ये निकलती है। ये लाइट लोगों के चेहरे पर ज्यादा विजिबल होती है और ये लाइट ग्लो के रूप में नजर आती है। हम पूरे दिन लगातार बिना किसी अवेयरनेस के पलकों को झपकाते रहते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी पलकों का हेल्थ से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है? पलकों को झपकाने से आंखों को आराम मिलता है, जिससे अल्टीमेटली ब्रेन बहुत काम रहता है। लेकिन क्या आपको पता है पूरे दिन में हम अपनी पलकों को इन्फिनाइट टाइम्स झपकाते हैं? जैसे एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 15 से 17 बार ब्लिंक करता है, यानी पलके झपकाता है। और तो और इस इन्फिनाइट पलके झपकाने से ऑन एवरेज इंसान की आंखें 15 से 20 मिनट तक बंद रहती हैं। आपने स्कूल में आज तक ये पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 206 बोन्स होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जब एक बेबी का जन्म होता है तो उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं? और अब आप सोच रहे होंगे कि एडल्ट ह्यूमन के अंदर 206 हड्डियां कैसे होती हैं? असल में दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी कुछ बोन्स आपस में जुड़कर एक बन जाती हैं और ऐसे ही 300 से कम होकर 206 बोन्स रह जाती हैं। जब हम किसी को गुदगुदी करते हैं तो सामने वाले इंसान पर इसका बहुत असर होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये फील भी नहीं होती। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को इसकी जानकारी पहले से ही होती है, जिसकी वजह से ब्रेन के सेरेबेलम को पहले से पता होता है कि इस गुदगुदी में कैसा महसूस होगा। इसीलिए जब आप खुद को गुदगुदी करने की कोशिश करते हो तो वो आपको फील नहीं होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ठीक से न बैठकर पढ़ने या काम करने से आपकी मेमोरी पर बुरा असर पड़ता है? जी हाँ, ये सच है दोस्तों। स्टडीज के मुताबिक जब झुककर बैठते हैं तो उससे आपको बुरी यादें आती हैं, और जब आप कमर सीधी करके ऊपर की तरफ नजर करके काम करते हैं तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है और अच्छी यादें याद आती हैं। हाथ में कुल 5 उंगलियां होती हैं और सभी उंगलियों के अपने अपने नाम होते हैं। ठीक इसी तरह हर उंगली की एक इम्पोर्टेंस भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हाथों की 5 उंगलियों में से सबसे ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट उंगली असल में पिंकी फिंगर होती है, यानी सबसे छोटी उंगली। आपको जानकर हैरानी होगी, इस उंगली की वजह से ही आपके हाथ की बाकी उंगलियां सही से काम कर पाती हैं। बल्कि हैंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मुताबिक अगर आप अपनी पिंकी फिंगर खो देते हैं तो आपके हाथ की 50% स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। इंसान को कोई फिजिकल चोट लगती है तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है, लेकिन कोई भी हिस्सा कटने या अलग होने के बाद फिर से नहीं बढ़ता। लेकिन क्या आप जानते हैं लीवर ह्यूमन बॉडी का इकलौता ऐसा हिस्सा है जो कटने के बाद वापस से ग्रो हो जाता है। रिसर्चर्स से पता चला है कि लीवर का 25% हिस्सा कटने के बाद लीवर लगभग 1 महीने के अंदर वापस से पहले जैसा ग्रो हो जाता है। दोस्तों, हाथ ह्यूमन बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हमें जो भी काम करना होता है उसके लिए हाथ और उंगलियों का ही यूज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी उंगलियों में कोई भी मसल नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। असल में हमारी उंगलियां टेंडन और बोन्स की वजह से जुड़ी हुई होती हैं और यही वजह है कि हम अपनी उंगलियों से बहुत से काम कर पाते हैं। दोस्तों, जब भी तेज भूख लगती है तो हमारे पेट में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिसको अक्सर कहते हैं कि भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आवाजें आखिर क्यों आती हैं और इसे क्या कहा जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस तरह की आवाज़ों को बोरागमस कहा जाता है और इसके अलावा ये आवाज़ें इंटेस्टाइन में मौजूद गैसेज और फ्लूइड की वजह से आती हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जिस एरिया में ज्यादा ठंड होती है वहाँ के लोगों का कलर ज्यादा गोरा होता है, और जहाँ गर्मी और धूप होती है वहाँ के लोगों का कलर बहुत डार्क होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में जिस एरिया में ज्यादा गर्मी होती है वहाँ के लोगों की स्किन में मेलानिन नाम का एसिड पाया जाता है, जो कि धूप की यूवी रेस से बचने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग जानकारियां मिलती रहें।